सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। 10वीं कक्षा हिंदी। पिछली वीडियो में आपको मीरा के पदों में आपको मीरा के जीवन के बारे में बताया था और मीरा का पहला पद हरि आप हरो जनरी भीर, इसकी व्याख्या आपको समझाई थी। तो आज की वीडियो में आपको जो बचे हुए पद हैं उनको लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने मीरा के पदों में। तो जो पहला पद है आज की वीडियो का वो है श्याम माने चाकर राखो जी। तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये प्रस्तुत है। श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहशूं बाग लगाशूं, नित उठ दर्शन पाशूं, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाशूं। चाकरी में दर्शन पाशूं, सुमरण पाशूं खर्ची, भाव भक्ति जागरी पाशूं, तीना बाता सरसी। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में देखिए पहले श्याम, श्याम मतलब श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण। फिर उसके बाद है महाने, महाने मतलब मुझे। चाकर मतलब नौकर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए रहस्यू, रहस्यू मतलब रहूंगी, रहूंगी। लगाशु मतलब लगाऊंगी, लगाशु मतलब लगाऊंगी। उसके बाद पाशु मतलब पाऊंगी। वृंदावन मतलब वृंदावन। कुंज मतलब कुंज गली, कुंज मतलब बगीचे यानी बाग, बाग। और गली मतलब गली। गोविंद मतलब विष्णु भगवान, विष्णु जी। और गाशु मतलब गाऊंगी। दर्शन, सुमरण, सुमरण मतलब स्मरण, याद करना। ठीक है। खर्ची मतलब खर्च करना, खर्च करना। भाव भक्ति, भाव भक्ति का मतलब होता है भावपूर्ण भक्ति, भावपूर्ण भक्ति। ठीक है। जागीरी का मतलब होता है जागीर। ठीक है। तीनों बातें सरसी, तीनों बातों में ये भाव भक्ति और जागीर तीनों बातों में सरसी मतलब आनंद उठाना, आनंद उठाना, खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक है। आपने देखा ये वर्ड मीनिंग थे इसके। उसके बाद हम आते हैं इसकी प्रसंग पर। सबसे पहले तो प्रसंग ही लिखना होता है। कैसे लिखना होता है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श में संकलित मीरा के पदों से अवतरित हैं। मीरा जी इसमें भगवान श्री कृष्ण जी के महल में नौकर रहने की बात करती हैं। ठीक है। और व्याख्या किस प्रकार से की है वो उस पर ध्यान दीजिए। मीरा जी इस पद में प्रार्थना करती हैं कि हे श्री कृष्ण, आपसे विनती है कि आप मुझे नौकर रख लीजिए और नौकर के रूप में काम करने का अवसर दीजिए। आपके लिए क्या भार है इसमें, आप तो गिरधारी हो। हे गिरधारी लाला, मुझे नौकर रख लीजिए, इसमें आपको मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। सेविका का काम करते हुए आपके महल के आसपास फूलों और फलों के सुंदर बाग बगीचे लगाऊंगी और वहीं से सुबह सुबह उठते ही महल की खिड़कियों और झरोकों पर आपके दर्शन का सौभाग्य पाऊंगी। आपकी सेविका का काम मिल जाने भर से मैं आपकी इतनी कृतज्ञ होंगी कि हे गोविंद, वृंदावन के बाग बगीचों और गलियों में घूम घूम कर हर ओर आपकी महानता, उदारता और प्रशंसा के लीला गीत गाया करूंगी। पारिश्रमिक के रूप में आपके दर्शन धन पाऊंगी और खर्च के रूप में आपके नाम स्मरण जप का खजाना पाऊंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने सेवकों पर प्रसन्न होकर जागीर और जमींदारी देते हैं, मुझे उसी रूप में आपकी भक्ति भावना मिलेगी।
ठीक है। इस तरह सेविका के रूप में काम करके मुझे मेरी भक्ति के तीनों आनंद रस रस स्मरण भक्ति भाव प्राप्त हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हे प्रभु श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी नौकर रख लीजिए। तो ये व्याख्या थी इसकी, आपने सुनी। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी। दूसरे पद पे चलते हैं। दूसरा पद है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासों पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट, मोर पंख का मुकुट। पीतांबर, पीले वस्त्र, ठीक है। सो है मतलब सुंदर लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वैजंती, वैजंती मतलब वैजंती के फूल होते हैं, वैजंती के फूल, ठीक है। वृंदावन, वृंदावन हो गया। धेनु मतलब गाय, ठीक है। बनावन बनाऊंगी। सांवरिया, सांवरिया मतलब सांवले शरीर वाले श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण। उसके बाद कुसुम्बी, फूलों की साड़ी, फूलों से बने रंग की केसरिया साड़ी, फूलों के रंग से बनी साड़ी, ठीक है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, तीरा मतलब किनारा, किनारा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा, हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब अत्यंत, घणो मतलब अत्यंत, अधीरा मतलब बेचैन, ठीक है। ये इसके वर्ड मीनिंग थे। अब आपको वैसे ही प्रसंग लिखना जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया, पिछले पद का मैंने आपको बताया है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श काव्यखंड में संकलित मीरा जी के पदों से अवतरित हैं। मीरा जी इस पद में भी भगवान श्री कृष्ण जी से भगवान श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए और उनके महल में नौकर रहने की बात कहती हैं। व्याख्या किस प्रकार से है आप देखेंगे। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट और शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। उनके गले में सुंदर फूलों की वैजंती माला शोभा देती है। ऐसे सुंदर, आकर्षक और मन को मोहित करने वाले मुरली वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गायों को चराया करते हैं। मीरा कहती हैं कि वे प्रभु श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और बीच बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाएंगी ताकि वे श्री कृष्ण के दर्शन कर सकें। मीरा कहती हैं कि मैं अपने सांवले कृष्ण के प्रेम में कुसुम्बी फूलों के रंग की रंगी लाल नारंगी साड़ी पहनकर उनके दर्शन करूंगी। मीरा कहती हैं कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण, आधी रात में जमुना जी के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। मेरे हृदय में आपके दर्शन की बड़ी घनी बेचैनी और व्याकुलता छाई हुई है। तो आपने ये व्याख्या सुनी, आपने ध्यान से सुननी है, समझनी है और इसको अपनी नोटबुक में भी तीनों पदों की व्याख्या आपको नोटबुक में करनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। धन्यवाद।